हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स का डेवलपमेंट किस लिए हुआ। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके जो दो इसके रीजन रहे, एक तो टू फाइंड फंक्शन वेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज़ गिवन। अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए भी इंटीग्रल का यूज़ होता है। और इस तरह के जो इंटीग्रल्स को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। दूसरा है हमारा टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व विथ सर्टेन कंडीशंस। कोई भी हमें कर्व दिया हुआ है, सपोज ये y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है हमें, और सर्टेन कंडीशंस मीन्स आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है एरिया की वो a से लेके b तक, यानी कि एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, लाइज बिटवीन x इक्वल टू a, यानी कि बाउंडेड बाई x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सेस। तो ये वाला एरिया होगा, तो ये एक डेफिनेट एरिया होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बाकी इसका करना हम बताएंगे अभी बाद में। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पर है, देखिए ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। जैसे मान के चलो हमने एक पैराबोला का ये ड्रॉ किया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 है, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ से क्या है, हमको वो कर्व निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व यानी कि फंक्शन को निकाल देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c बोल दिया इसको, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। और भी कर्व हो सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, जिससे कि फैमिली ऑफ कर्व आ गया ये। इसके बाद में हम थोड़ा सा इंटीग्रल के बारे में जानकारी और देते हैं कि जैसे मान के चलिए इंटीग्रेशन है क्या, इट इज़ जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, सो इट इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल और इंटीग्रेट, इनका मीनिंग क्या है वो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ ऐसे ही सिंपली d/dx, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया हमारा 2x, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d/dx, और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया मैंने, और इक्वल 2x। तो कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 इज x, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ x इज डेफिनेटली यही होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ x, ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये, तो प्लस c हम ऐड करेंगे। अब देखो इसका हम उल्टा करके देखते हैं, इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कहने का मतलब ये x ही आ गया आपका। तो एंटी डेरिवेटिव हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c हो गया, ठीक है, किसका, x का। अब इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह से करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ x है, इसको इंटीग्रेट किया हमने, और ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये जो है फंक्शन ऑफ x, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक बार और रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज ये एफ एक्स है आपका कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पर x था और ये dx, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। यानी कि जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। और इंटीग्रेट मीन्स जैसे वहाँ होगा इंटीग्रेट, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और प्रोसेस टू फाइंड
इंटीग्रल्स, प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई इसकी। अब इसके बाद मैं कुछ बेसिक फार्मूले नोट करा देता हूँ आपको। जैसे आपने डेरिवेटिव्स किए थे तो फार्मूले वही काम आने हैं, बस उसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ये। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये हो गया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा ई की पावर एक्स का, अब आपको ये देखना है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता था, इसलिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स प्लस सी होगा। थर्ड, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। वन अपॉन एक्स, अब आपको ये देखना है कि वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, तो ये लॉग एक्स का होता था, ठीक है, और प्लस सी। फोर्थ, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब सपोज हमें इसका निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए सिंपली। ए की पावर एक्स का क्या होता है आपका, ए की पावर एक्स लॉग ए, बेस ई होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हम इसके नीचे ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स लॉग ए, यहाँ पर सी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर ए की पावर एक्स हो गया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, ये होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अब आपको देखना है कॉस एक्स, कॉस एक्स, कुछ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर साइन एक्स, इसका माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव था वो माइनस का साइन एक्स हो गया, माइनस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से हम और लेते हैं आगे, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स में क्या पोजीशन थी, जब कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो सेक एक्स टेन एक्स होता था। तो सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब ये होता था हमारा कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पर हम माइनस इधर शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये तो आपके बेसिक फार्मूले थे, सिंपल। और इसके अलावा कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फार्मूले थे, वो और मैं नोट कर देता हूँ। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता था, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता था, ये माइनस में होता था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव्स में। ऐसे ही हम नेक्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होता था ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और या फिर माइनस का
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और लास्ट है बेसिक फार्मूला, इसका होता था हमारा सेक इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा और या फिर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे बेसिक फार्मूले थे। इसके बाद में नेक्स्ट वॉल्यूम में हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस के द्वारा हम इंटीग्रेशन को समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आए। तो अभी ये बेसिक फार्मूले हैं, इनको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।